बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद अब्दुल्ला ख़ान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूवर्स, आज हमारा मौजू है IMF और पाकिस्तान के पाकिस्तान ने किन किन अदवार में IMF से कैसे कर्जा लिया, उनकी शराइत क्या थी और कैसे कैसे उनकी शराइत कब कब सख्त होती रहीं और कब कब वो शराइत जो है पाकिस्तान के लिए आसान होती रहीं, और इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत पर IMF के कर्जा का किरदार क्या था। तो गुजारिश ये है कि 1958 में पहले तो यह कि पाकिस्तान 1950 में IMF का मेंबर बना था। 1958 में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने IMF से कर्जा लिया। ये उस वक्त की बात है जब डॉलर जो है वो 3 रुपए का था, यानी पाकिस्तान के 3 रुपए अमेरिका के $1 में बनते थे। उसके बाद में जंग 1965 में हुई तो फिर थोड़ी सी महंगाई हुई, उसकी वजह से डॉलर जो है वो 7 रुपए पर पहुँच गया। 1980 में जब रशिया और अमेरिका का आपस में तनाज़ा था, आपस में जंग जारी थी, उस वक्त पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अमेरिका को। तो उस वक्त पाकिस्तान की तारीख का, उस वक्त से कबल की तारीख का सबसे बड़ा लोन जो है वो लिया गया। $3 अरब जो लोन ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट ने लिया था। अब चूँकि उस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी तो वो लोन बहुत ही सस्ती और बहुत ही आसान शराइत के ऊपर दिया गया था और ज़ियाउल हक ने वो लोन वापस भी कर दिया था। लेटर ऑन बेनज़ीर की गवर्नमेंट, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में शदीद लोन लिया गया, बार बार लोन लिया गया। फिर 9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ को भी अमेरिका ने लोन दिया और वो लोन जो है इंतहाई आसान शराइत के ऊपर था, जिसकी अदायगी जनरल मुशर्रफ ने कर दी। अब इसमें जो सियासी अदवार रहे हैं, उन्होंने जो लोन की अदायगी बहुत कम की, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो उसकी मद में जो सूद दिया जाता था उसकी अदायगी वो लोग करते रहते। फिर 2018 में जाकर इमरान खान की गवर्नमेंट आई। इमरान खान की गवर्नमेंट ने भी लोन लिया। अब वो लोन लेने के बाद इमरान खान की गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम ऐसे किए जिससे पाकिस्तान की GDP भी बेहतर हुई, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बेहतर हुई और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाजिल की तरफ किसी हद तक वो जाने लगा। मिसाल के तौर पर इमरान खान की गवर्नमेंट ने सयाहत का जो इदारा है उसको मजबूत करने की कोशिश की और पूरी दुनिया में पाकिस्तान, जो पहले 3 ममालिक हैं खूबसूरत तरीन ममालिक, उनके अंदर पाकिस्तान का शुमार होने लगा, जिसकी वजह से सयाह पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में सरमाया आया। इसी हवाले से ओवरसीज़ के हवाले से जितनी ज़्यादा सरमाया पाकिस्तान के अंदर आया है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हो सका था। और उसके बाद में एक्सपोर्ट का जो हुजम पाकिस्तान की तारीख में जितना ज़्यादा इस गवर्नमेंट में बढ़ा था, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो लोन लिया गया था IMF के से, उस लोन का किसी हद तक कोई प्रॉपरली बेहतर इस्तेमाल हुआ था, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ का एक सफ़र पाकिस्तान ने शुरू किया था। या यूँ कह लीजिए कि IMF की ग़ुलामी से निकलने के लिए एक कोशिश बहरहाल की गई थी। और उसी कोशिश के नतीजा में आप देख सकते हैं कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट आई है उसमें 2 काम हुए। एक काम ये हुआ कि जो सनती तरक्की है, पाकिस्तान की सनती जो एक्सपोर्ट है वो पीक पर गई। यानी गुज़िश्ता 40 साल की अगर आप एक्सपोर्ट देख लें और इस साल की, इन 2 सालों की, 3 सालों की आप एक्सपोर्ट देख लें, तो आप ये देखेंगे कि सनती जो एक्सपोर्ट है वो टॉप पर गई है। और ज़रई शोबा को इमरान खान ने मजबूत किया कि इंडिया से जो पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म जो सब्जियां और जो चीज़ें आती थी वो उनकी इंपोर्ट पाकिस्तान के अंदर बंद कर दी गई और पाकिस्तान का जो ज़मींदार है वो बहरहाल बहुत उसने तेज़ी से तरक्की की। तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो सनत की शक्ल में और वो ज़राअत की शक्ल में इन्होंने इम्प्रूव किया और उनके इम्प्रूव करने की वजह से पाकिस्तान के अंदर सरमाया आया। अब एक और जो चीज़ आई थी वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी टैक्स कलेक्शन हुई। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी टैक्स कलेक्शन जो है वो इस दौर में, इन 3 सालों के अंदर जो है वो देखने में, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कोई भी मुल्क जो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता है, जो इक़दामात उसको करने चाहिए, वो इक़दामात इस गवर्नमेंट ने बहरहाल किए। जब इक़दामात इस तरफ किए तो उस हवाले से फिर इस गवर्नमेंट ने मज़ीद क्या स्टेप उठाया कि पाकिस्तान को कुछ ममालिक की ग़ुलामी से निकालने के लिए, पाकिस्तान की आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस गवर्नमेंट ने यह फ़ैसला किया कि वो चाइना और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करेगा। और इसी वजह से इमरान खान को जो है वो उधर जाना पड़ा, रशिया जाना पड़ा। और वहाँ पर पाकिस्तान ने सस्ते तेल की बाबत जो है वो बात की कि अब दुनिया में जो तेल मौजूद है वो जाहिर है अब तेल महंगा है और महंगाई की वजह से प्रॉब्लम्स हैं।
तो इमरान खान ने वहां से सस्ते तेल की बात की ताकि पाकिस्तान के अंदर सस्ता तेल आ सके और पाकिस्तान आज़ादी के साथ अपने मामला जो है, अपने कौम को, अपने लोगों को महंगाई से बचाकर वो पाकिस्तान तरक्की के उस पर जीने पर चढ़ सके। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि IMF जो है वो एक ऐसा इदारा है जिसके 190 ममालिक जिसके मेंबरान हैं, और वो सारे ममालिक जो है कुछ ना कुछ कोटा उनका मुकर्रर होता है। वो अपने कोटे के मुताबिक IMF को वो फंड्स फराहम करते हैं और उस फंड से जो फराहम किया जाता है उससे IMF दीगर जो कमज़ोर ममालिक हैं उनको कर्ज देता है। शदीद तरीन जो उसकी शराइत भी हो सकती हैं, नरम तरीन शराइत भी हो सकती है। अब शदीद तरीन शराइत और नरम जो शराइत है उनमें फ़र्क सिर्फ ये है कि IMF के कानून के मुताबिक, उनकी पॉलिसी के मुताबिक जितना % जो मुल्क फंड दे रहा है उतना ही वो उसकी पॉलिसी के अंदर असरअंदाज होगा। अब IMF के अंदर जो फंड दिया जा रहा है वो सबसे ज़्यादा फंड अमेरिका दे रहा है जो 17% फंड दे रहा है। उसके बाद में जापान है और चाइना वगैरह दीगर ममालिक हैं, लेकिन जो मेजर शेयर है वो अमेरिका है। तो अमेरिका उस हवाले से IMF के इस इदारे को लोगों को नीचे, ममालिक को नीचे गिराने में या उभारने में वो उसको इस्तेमाल करता है। तो जिस मुल्क का ताल्लुक अमेरिका के साथ ठीक होगा उसको जो लोन मिलेगा वो उस पॉलिसी के तहत आसान शराइत पर मिलेगा, और जिन ममालिक का ताल्लुक अमेरिका के साथ ठीक नहीं होगा या वो गुलामी से निकलना चाहेंगे उनको फिर IMF की कड़ी शराइत का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि जैसे जब ये गवर्नमेंट गिरी या गिराई गई, जैसा भी आप समझें, उसके बाद में हुआ क्या कि पाकिस्तान को सख्त शराइत पर जो है IMF का कर्जा वो मंजूर करना पड़ा। यहाँ से एक मुज़ाकराती टीम गई, यहाँ के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना की उसके अंडर, और उसने जाकर मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात की रोशनी में ये तय पाया कि फ़लाँ शर्त जो है वो मंजूर करने को हम मानने को तैयार हैं, और उन शराइत की रोशनी में IMF से वो कर्जा लिया गया। अब आप देख रहे हैं आपके सामने जो है पेट्रोल और दीगर महंगाई का वो आलम है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ था। पाकिस्तान की तारीख में दोस्तों कभी भी नहीं हुआ था, और आज मुल्क जिस तरफ जा रहा है उसको देखकर हर आदमी परेशान है। हर आदमी सोच रहा है कि ये बनेगा क्या। गरीब आदमी के लिए इंतहाई मुश्किलात हैं, और अगर तेल सस्ता ले लिया जाता, रशिया से तेल सस्ता ले लिया जाता तो शायद वो मामला ना होते, बल्कि यकीनी तौर पर वो मामला ना होते, क्योंकि जितनी भी महंगाई आई है इस मुल्क के अंदर वो इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर आई है कि तेल महंगा हो गया, और तेल महंगे होने की बुनियाद पर सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक एक करके महंगी हो गई। अकेले घी की कीमत में कम वेश के 200 रुपये का फ़र्क पड़ा है। तो इस महंगाई की वजह से अब पाकिस्तानियों का जीना दूभर है। तो ये वो मौका है जहाँ पर हमारे अहम इदारों को, बड़े इदारों को मुल्क की सालमियत के लिए, गरीब की बका के लिए, मुल्क की बका के लिए बहरहाल खड़ा होना होगा। मुल्क को उन लोगों से जो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उन ममालिक से, उनकी गुलामी से पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए बहरहाल एक खारजा पॉलिसी बनानी होगी, और उन लोगों को आगे लाना होगा जो इस मुल्क की बागडोर बेहतरीन अंदाज में संभाल सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।